गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में भाई साहब हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम दिया जाए और प्रोडक्ट दिया जाए तो उन दोनों से वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। हमसे बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब समझाऊं भाई साहब, हमें बोला गया है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के सम और प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा? जो सम है वो पहले है, जो प्रोडक्ट है वो बाद में है। जो सम है वो पहले है, जो प्रोडक्ट है वो बाद में है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक। तो ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब, और तुम क्वेश्चन का मतलब समझ गए होगे कि भाई साहब जीरोस के। अब जीरोस क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के? पता होगा अगर तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो, सब कुछ वहाँ बताया। पता ही होगा भाई साहब कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। अल्फा और बीटा उनके जीरोस को हम मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया आपको 1/4। ओके बाबूजी। और अगर अल्फा इंटू बीटा करा दूं, उन दोनों का प्रोडक्ट करा दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? -1 आएगा। अब हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर, हाँ कैसे बनता है ये मैंने पूरा इंट्रोडक्शन में दिया है, जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिसमें हम कुछ कुछ वैल्यू रखेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखना भाई साहब, के क्या है? के कांस्टेंट नंबर है, एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4। और ये क्यों होता है इसका रीज़न भी बता दूंगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर चेंज वैसा ही वैसा रहने दो। अल्फा प्लस बीटा की क्या तुम्हें वैल्यू पता है? हाँ बाबूजी पता है। क्या आ रही है? 1/4 रख दो, मल्टीप्लाई बाय एक्स था तो मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया, प्लस का अल्फा इंटू बीटा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1 है। तो ध्यान से देखना, मैं प्लस लगाऊंगा, लेकिन वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा की? -1 है। ठीक है, अब ये जो -1 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट -1 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो यही मेरा पॉलिनोमियल है भाई साहब। यही तो वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस के सम और जीरोस के प्रोडक्ट ये होंगे। ठीक है, अब क्या सिर्फ एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला था कि एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब सोच जरा, अगर मैं के को 1 लेता हूँ, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉलिनोमियल वो बन जाएगा। के की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो दूसरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। के की जगह कुछ और रखता हूँ, 10 रखता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। मतलब इन दोनों से जीरोस के सम और प्रोडक्ट से, इन्हीं के सम और प्रोडक्ट से ऐसे कई पॉलिनोमियल्स हैं जो बन सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ भी वही है। अब थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? √2 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे हाँ ना बोल यार। अब फटाफट से रख दो एफ ऑफ एक्स बराबर, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एफ ऑफ एक्स बराबर के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है तो √2 रख दो, इंटू एक्स था तो इंटू एक्स कर दिया, प्लस क्या है भाई साहब? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो 1/3 रख दो, काम खत्म, ये आपका आंसर आ गया। इतना आसान है। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? √5 है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? एफ ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकाल लोगे? के का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो फटाफट से। एफ ऑफ एक्स बराबर के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे x से, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5, तो √5 रख दो। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, k इंटू 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा x² प्लस का √5, तो प्लस का √5 लिख दो। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चेंज करेंगे। फोर्थ वाला देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, 1 और 1 है, मतलब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करता हूँ तो अब भी 1, अल्फ़ा इंटू बीटा करता हूँ तब भी 1, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने जाऊँगा तो मिलेगा k मल्टीप्लाई बाई x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के तो हमारा एक रियल नंबर होता है, x², तो x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इंटू एक्स है तो x कर दो। अब 1 लिखे नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। अब यहाँ पे 1 लिखना बहुत ज़रूरी नहीं, तो कन्फ्यूज आ जाओगे, कन्फ्यूज आ जाना की ज़रूरत नहीं है। सो के मल्टीप्लाई बाय x² माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ऐसे कई पॉलिनोमियल्स होंगे, ऐसे कई पॉलिनोमियल होंगे जिनके ज़ीरोस का सम 1 आएगा, जिनके ज़ीरोस का प्रोडक्ट 1 आएगा। के की वैल्यू चेंज करते जाओ, वो पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इसको देखो भाई साहब, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -1/4, और अगर अल्फ़ा को बीटा से मैं प्रोडक्ट करा दूं तो 1/4 आएगी, -1/4 प्लस में और प्रोडक्ट में 1/4। सो जा बेटा सो जा। ध्यान से देख भाई साहब, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से भी नहीं देखना रहता, थोड़ा थोड़ा कभी कभी रिलैक्स किया कर। ठीक है, सो के मल्टीप्लाई बाय x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब ना इसको ध्यान से रखना, अगर माइनस आता है तो मैं कहता हूँ भाई ब्रैकेट लगा लिया करो, -1/4 लगा लिया करो। ठीक है, और x लगाए तो x लगा रहने दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4 है तो रख दो उसको। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे हमारे माइंड को थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट रख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाते हैं कई बच्चे कि भाई साहब ये माइनस क्या पता क्या हो जाता है। सो के मल्टीप्लाई बाय x², अब ना हम ब्रैकेट हटाएंगे, के मल्टीप्लाई बाय x², ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस है, अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, क्योंकि जैसे ही हमारा ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर नेगेटिव साइन है तो जब माइनस माइनस एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। सो प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये हो गया आपका लास्ट रिजल्ट नहीं, ये लास्ट रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अरे हाँ ना बोल यार, फटाफट से करेंगे। ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अरे हाँ ना बोल यार, अब क्या करो, के की जगह के रहने दो, x² की जगह x² रहने दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दिया, 4 इंटू एक्स तो एक्स कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 थी तो 1 रख दिया। अब यही तो आपका लास्ट रिजल्ट है। अरे हाँ ना बोल यार, ये ब्रैकेट छोटा लगा दिया करो, अच्छा लगता है छोटा वाला। ठीक, बस सारे के सारे रिजल्ट हो गए। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लो और ख़त्म करते हैं। देखो, जितना टाइम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ने लिया था अलग अलग 6 वीडियो बना करके, उससे बहुत कम टाइम इस क्वेश्चन ने लिया, एक वीडियो में 6 के 6 हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे इक्वल कर दिया टाइम उन लोगों ने। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।